राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके इंटरव्यू की परीक्षा के स्तर पे, यानी इंटरव्यू का जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। बिल्कुल आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। अगर आप इसको देख लेंगे तो एक ऐसा ज्ञान आपके अंदर डेवलप हो जाएगा जो शायद आप बेरेक को 20 बार पढ़े होंगे तो भी आपके समझ में नहीं आई होंगी चीज़ें, आपका ध्यान वहाँ तक गया नहीं होगा। लेकिन इस एक वीडियो से, मुश्किल से 10 मिनट के वीडियो में आप एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय को जान जाएंगे जो शायद आप इतना पढ़ने के बाद भी नहीं जान पाए होंगे। जो नए हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं वो इतना पढ़ने के बाद भी शायद अगर उनसे ये उत्तर एक बार में पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर वो शायद देने में असमर्थ हो जाए। आइए हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट का काम अपना करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, एक सूचना ये कि हमारे यहाँ APO PCJ HJS की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है, आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी आज की लेटेस्ट सूचना है कि UP APO प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम डेट था 10 जुलाई को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और 21 अगस्त नई तारीख निर्धारित कर दी गई है। तो जो बच्चे नए सिरे से APO का क्रैश कोर्स दोबारा करना चाहते हैं या जो लोग करने से किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स का नया बैच जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका जो है एडवर्टीजमेंट हम बहुत जल्द ही आप लोगों के पास तक पहुंचा देंगे। तो आप इस नंबर पे संपर्क करके, ठीक है, क्रैश कोर्स को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं या पहली बार क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, इसी पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभियुक्त को दोषसिद्धि के उपरांत जमानत पे कब छोड़ा जाता है, कब नहीं छोड़ा जाता है, इसी को मैंने 4 भागों में बांटा। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ठीक है। एक है कन्फर्मेशन, यानी जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंडादेश सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के द्वारा सुनाया जाता है तो सेक्शन 28 में बताया गया है कि उसका कन्फर्मेशन हाई कोर्ट से होना जरूरी है और हाई कोर्ट कन्फर्मेशन करता है चैप्टर 28 में। तो उस कन्फर्मेशन के दौरान अभियुक्त को जमानत पे छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, जब निचली अदालत के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जाता है तो उसकी अपील की पेंडिंग रहने के दौरान उसका क्या हाल होगा, उसे जमानत पे छोड़ा जाएगा या जमानत पे नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, जब किसी मामले में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग रेफरेंस किया गया हो हाई कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष रेफरेंस सेक्शन 295 में 395 के तहत किया जाता है लोअर कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट में। अभी ये भी बताऊंगा कि कौन रेफरेंशियल कोर्ट होता है, कौन रिविजनल कोर्ट होता है, कौन अपीलेट कोर्ट होता है और कौन कन्फर्मेशन कोर्ट होता है। और तो उस दौरान, यानी रेफरेंस के दौरान अभियुक्त को जमानत पे छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता है। दूसरा, जब किसी मामले में रिवीजन फाइल किया गया हो, जब किसी मामले में रिवीजन फाइल किया गया हो, रिवीजन भी सामान्यतया आफ्टर जो है जजमेंट होता है, यानी जजमेंट के बाद ही, यानी जो निर्णय सुना देने के बाद ही रिवीजन होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी रिवीजन किया जा सकता है। तो वो रिवीजन के दौरान अभियुक्त का क्या हाल होगा, अभियुक्त कहाँ होगा, वो बेल पे बाहर होगा या कोर्ट में जेल के अंदर होगा। इसी पे ये वीडियो है, सबकी सेक्शंस मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। जल्दी जल्दी मैं सबको बता देता हूँ और इसको बताने के साथ साथ जो और डिटेल में बातें बताऊँगा वो भी आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होंगे। तो सबसे पहले पुष्टि के बारे में समझ लीजिए। ये 4 भागों में बटा हुआ है पुष्टि की दशा में। पुष्टि क्या होता है, कन्फर्मेशन इंग्लिश में कहा जाता है। जब किसी कोर्ट को सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश यानी एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के द्वारा मृत्युदंडादेश सुनाया जाता है तो उसका कन्फर्मेशन हाई कोर्ट से जब तक नहीं होता है तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं करा जा सकता, यानी तब तक डेथ वारंट नहीं इशू किया जा सकता जब तक हाई कोर्ट उसे कन्फर्म न कर दे। ये बात कन्फर्मेशन की बाध्यता कहाँ डाली गई है, सेक्शन 28 के तहत डाली गई है। और ये कन्फर्मेशन होता कहाँ है, चैप्टर 28 में होता है। तो जब तक कन्फर्मेशन पेंडिंग होता है तब तक अभियुक्त को जमानत पे नहीं छोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या किया जाएगा, अभियुक्त को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, यानी उसे गिरफ्तार करके अभिरक्षा में
भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 366 की सब सेक्शन 2 में ये बात लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। यही एक ऐसी कंडीशन है जहां उसे जमानत पे नहीं छोड़ा जाता है, उसे जेल में रखा जाता है कन्फर्मेशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद क्यों? क्योंकि मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का मामला है, छोटा मामला नहीं है। उसके बाद ये अपील की दशा में, अपील की दशा में अगर अपील पेंडिंग है, कौन सी अपील? दोष सिद्धि की दशा में, ठीक है। जैसे निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया हो, निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया हो और कन्विक्ट करने के बाद अब वो अपील फाइल करेगा, ठीक है। तो अपील के लंबित रहने के दौरान, अपील के पेंडिंग रहने के दौरान उसे जमानत पे छोड़ा जा सकता है। सेक्शन 389, सेक्शन 389 ये अपील की सेक्शन है, चैप्टर 29 का, ठीक है, कि अपील के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त को जमानत पे छोड़ा जा सकता है। कब? दोष सिद्धि के दशा में। और यदि अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया हो तो दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ यदि अपील फाइल की जाती है तो अपील के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त को धारा 390 के तहत जमानत पे वो उसे गिरफ्तार करवा के जेल में भेजा जा सकता है, उसे गिरफ्तार करवा के जेल में भेजा जा सकता है। कहाँ पे? दोष मुक्ति, यानी जब किसी व्यक्ति को निचली अदालत ने दोष मुक्त किया हो और उसने अपील फाइल कर दिया हो तो अपील के लंबित रहने के दौरान आरोपी व्यक्ति को जेल में गिरफ्तार करके डाला जा सकता है। ये धारा 390 है। और उसे जमानत पे दोष सिद्धि के खिलाफ अपील पेंडिंग रहने पे अपील में, ठीक है, 389 में उसे जमानत पे छोड़ा जा सकता है। अक्सर आप देखिए जितने बड़े लोग होते हैं, निचली अदालत जब उन्हें दोषी ठहरा देती है तो वो तुरंत अपील फाइल करते हैं ऊपर के कोर्ट में और अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पे बाहर घूमते हैं मौज मस्ती से, ठीक है। जब ऊपर अपीलीय कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तब वो या तो अगर दोष मुक्त हो गए हैं तब तो हमेशा के लिए आज़ाद हो गए, अगर दोष सिद्ध हो गए हैं तब उनको जेल जाना पड़ता है। फिर रेफरेंस के लिए लिखा है निर्देश की दशा में अगर रेफरेंस किया गया है, रेफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, रेफरेंशियल कोर्ट हमेशा केवल हाई कोर्ट होता है और रेफरेंस हमेशा लोअर कोर्ट के द्वारा किया जाता है। लोअर कोर्ट में चाहे वो मजिस्ट्रेटों का कोर्ट हो चाहे वो सेशन कोर्ट हो, इन्हीं दोनों के द्वारा रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट में किया जाता है। और रेफरेंस किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय की विधि मान्यता को लेकर के या किसी विधि प्रश्न के उत्पन्न होने पे, ठीक है, रेफरेंस किया जाता है। कहाँ पे? लोअर कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट में किया जाता है। और जब तक रेफरेंस पेंडिंग रहता है उस व्यक्ति को धारा 396 की उपधारा 3 के तहत गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जा सकता है या उसे जमानत पे छोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद रिवीजन है सेक्शन 401, ठीक है। रिविजनल कोर्ट में हाई कोर्ट को रिविजनल की पावर दी गई, रिविजनल कोर्ट की पावर है हाई कोर्ट की 401 में रिवीजन करने की पावर केवल हाई कोर्ट और सेशन जज को है। ध्यान दीजिएगा, किसको? हाई कोर्ट और सेशन जज को है। यहाँ पे सेशन कोर्ट इज नॉट रिविजनल कोर्ट, ठीक है। सेशन जज और हाई कोर्ट ही रिविजनल कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट रिविजनल कोर्ट नहीं है, सेशन जज रिविजनल कोर्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी रिविजनल कोर्ट नहीं है क्रिमिनल मामलों के लिए। तो रिवीजन कहाँ फाइल की जाती है? जहाँ अपील नहीं होती वहाँ लगभग रिवीजन फाइल की जाती है। तो रिवीजन के पेंडिंग रहने के दौरान, रिवीजन के पेंडिंग रहने के दौरान धारा 401 में बताया गया है, 401 की उपधारा 1 में, कि जब तक रिवीजन फाइल की जाती है, रिवीजन लंबित रहती है, तब तक रिविजनल कोर्ट को ये पावर है, चाहे वो सेशन जज हो या हाई कोर्ट हो, कि वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, ठीक है, नहीं गिरफ्तार करवा के जेल में भेज दे, या चाहे तो उसे जमानत पे छोड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर के क्या फाइनली निष्कर्ष निकल के आया कि इन चारों कंडीशन में अगर कन्फर्मेशन किया गया है, मृत्युदंडादेश का कन्फर्मेशन के लिए मामला हाई कोर्ट में गया है, तब उसे जेल में ही रखा जाता है अंतोगत्वा, उसे जमानत पे नहीं छोड़ा जाता है। बाकी इन सभी दशाओं में चाहे उसकी अपील पेंडिंग हो, चाहे रेफरेंस पेंडिंग हो, चाहे रिवीजन पेंडिंग हो, उसे जमानत पे भी छोड़ा जा सकता है, उसे जेल में भी रखा जा सकता है। हाँ, कंडीशन सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई एब्सोल्यूट नियम नहीं है कि उसे जमानत पे छोड़ दिया जाएगा या उसे जेल में ही रखा जाएगा,
ठीक, दोनों प्रोसीडिंग हो सकती हैं। उसे जमानत पे छोड़ा भी जा सकता है, उसे जेल में भी रखा जा सकता है। प्रोसीडिंग अलग अलग हैं, इसको किसी दूसरे वीडियो में हम समझा देंगे। लेकिन कन्फर्मेशन की दशा में उसे जेल में ही रखा जाएगा, उसे जमानत पे नहीं छोड़ा जाएगा। सारे प्रोविज़न कौन कहाँ लिखे हैं विद सेक्शन के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग चैनल पे बिल्कुल बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अभी तो बहुत सारे वीडियो चैनल पे तो अपलोड होने बाकी हैं, जो खास तौर से आपके ईपीओ के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तो पुलिस एक्ट बचा हुआ है जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है, ठीक है। जल्द ही पुलिस एक्ट पे भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरह से, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस प्रोसीडिंग के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त को जेल में ही रखा जाता है, वो है कन्फर्मेशन। किस प्रोसीडिंग के लंबित रहने के दौरान उसे जेल में भी रखा जा सकता है, जमानत पे भी छोड़ा जा सकता है, ये शेष प्रोसीडिंग हैं, ध्यान रखिएगा।